नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। होली तक रहना होगा आपको सावधान। होली तक क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, ये बात हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और वो है होलाष्टक का शुरू होना। 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों की मान्यता है कि होलाष्टक में कोई भी मांगलिक या नया काम नहीं किया जाता है। आखिर ये होलाष्टक क्या है, इसका क्या महत्व है, होलाष्टक में शुभ काम करने की मनाही क्यों है, होलाष्टक के दिनों में ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर, और इन दिनों में कौन से खास उपाय करने से मिलता है महापुण्य, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपका मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। पंडित जी से आप लाइव प्रोग्राम के दौरान सवाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमें फ़ोन करना है। जल्दी से हमारा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524411। आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो है होलाष्टक के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। होलाष्टक के 8 दिन अशुभ क्यों माने जाते हैं, इनका महत्व क्या है, क्या कारण है, इनके पीछे अपना पौराणिक आधार भी है और ज्योतिषीय भी। तो सबसे पहले पंडित जी से होलाष्टक के बारे में जानते हैं। इन दिनों में आपको कौन से कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए, कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि होलाष्टक की शुरुआत हो गई है 17 तारीख से, यानी कल से। आज 18 है। तो अब ये बताइए, इसका महत्व, काम कर्म कौन से नहीं इनमें करने चाहिए ताकि लोग ध्यान रखें उस बारे में। देखो, 17 मार्च यानी कल से ही होलाष्टक शुरू हो चुका है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन मनाया जाता है और होली के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक का शाब्दिक अर्थ है होला और अष्टक, यानी होली से पहले के 8 दिन। होलाष्टक उत्तर भारत में ही मनाया जाता है, ये दक्षिण भारत में नहीं मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से लेकर होली तक 8 दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। जैसे होलाष्टक से होली तक नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। नए कार्यों में जैसे गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, गृहारंभ नहीं करना चाहिए, और विवाह, शादी, सगाई, रिंग सेरेमनी, तिलकोत्सव, रोका, छेका, ये सब जो शुभ कर्म है ना, वो इन दिनों में 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, शादी की बातचीत पक्की करनी हो गई, तो इस होलाष्टक को बचा देना चाहिए। सगाई या किसी नए कारोबार की शुरुआत करना भी इसमें वर्जित है। होलाष्टक में किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रह शांति करने में कोई बुराई नहीं है। होलाष्टक में किसी भी तरह की खरीदारी भी करनी चाहिए। होलाष्टक से होली तक किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, गाड़ी या संपत्ति खरीदना, बेचना, गृह प्रवेश, शिलान्यास का भी कार्य नहीं करना चाहिए। होली तक यात्रा करना भी वर्जित होता है। होलाष्टक में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार भी करने वर्जित होते हैं। इन दिनों में मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले भी शांति कर्म किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं राशिफल की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा मेष राशि की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति आज की, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके राशि में है और आपके व्यय भाव में नीच का बुध राहु और सूर्य के साथ विद्यमान है। एक प्रकार से ग्रहण योग भी है। तो आज धनहान की संभावना बन रही है। धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने सामान और अपने वस्तुओं के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से
आपके 10वें भाव का स्वामी शनि मूल त्रिकोण में है। आपके काम की तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी। खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। आंखों से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। व्यर्थ का जिद नुकसान करा सकती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, जो कि पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। ग्वालियर से रघुराज जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी सादर चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी महाराज, रामचरितमानस में हमने पढ़ा है, एक जगह लिखा हुआ है मूर्त मंत्र तपस्या जैसे, और जब आप आपके दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मूर्त मंत्र ज्योतिष जैसे आपके रूप में ज्योतिष जो है स्वयं साकार रूप से हम लोगों के सामने प्रकट हो गया है। पंडित जी महाराज, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/9/1958 है। मेरा नाम रघुराज है और मेरी पत्नी का नाम मंजू है। पंडित जी महाराज, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है हमेशा, उसके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके बाद भी वो हमेशा बीमार बनी रहती है। और पंडित जी महाराज, मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि इष्ट देव मम राजा रामू। गुरुदेव महाराज, मैं रामचरितमानस की पंक्तियों के रूप में आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तात कबहु मुझे जानी अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। पंडित जी महाराज, आप सबके लिए बोलते हैं जय विंध्यवासिनी, आज मैं आपके लिए बोलता हूँ जय विंध्यवासिनी। आप दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है रघुराज भैया, आपने अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके 7वें भाव का स्वामी मंगल शुक्र शनि के साथ है और उससे 6ठे भाव में केतु है। आपके धर्म पत्नी को नसों से संबंधित बीमारी है, जिसके कारण उनको दर्द की भी समस्या बनी रहती है और शरीर में एसिडिटी और गैस की भी प्रॉब्लम आए दिन होती है। अगर वो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को नित्य सायंकाल जा कर के हर शनिवार को और सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें, तो निश्चित रूप से उनके सेहत में काफ़ी कुछ आराम दिखाई देगा। जहाँ तक प्रभु के बात है, तो देखिए, अगर आपका अनुराग है और आप हर समय सीताराम सीताराम करते हैं और आप उनको अपना आश्रय मानते हैं, तो निर्बल के बल राम, तो निर्बल के बल तो राम है ही हैं। वो निश्चित रूप से आपसे मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल छिद्र नहीं है, जो निर्मल मन है, जो पवित्र आत्मा है, वो भगवान का कम भी स्मरण करे तो भी भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और कलयुग में तो केवल राम नाम आधार है। अगर राम नाम का ही स्मरण होता रहे तो जीवन की जो भवसागर की नैया है, ये समुद्र को पार कर लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से, पंपा जी। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न हैं। एक तो मेरे भाई लोगों के बारे में है और दूसरा मेरा बेटे के बारे में है। पंडित जी, मेरे भाई लोग आज 10 साल से, पंडित जी, पहले तो बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था उनका। जब से घर बनाना गए तब से घर तो बना ही नहीं, आधा अधूरा बन के पड़ा है। पंडित जी, अभी उनका उम्र लगभग 41-42 साल हो गया। एक भाई, बड़ा भाई का, और दूसरे भाई का उम्र भी वैसे ही 40 के 39 ऐसे के आसपास है। पंडित जी, ना शादी हुई, अभी तो व्यवसाय ऐसा बंद पड़ा है कि खाने का मोहताज हो गए उन लोग। पंडित जी, ऐसा कोई उपाय बोलिए पंडित जी कि मेरा दोनों भाई का जिंदगी संवर जाए पंडित जी। और मेरा बेटे का भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? अभी वो 12th दे रहा है पंडित जी, आखिरी पेपर है उसका कल 19 तारीख को। पंपा जी, आपके भातृभाव का स्वामी मंगल है, जो शुक्र शनि के साथ इस समय विद्यमान है। सचमुच बात तो ये है कि आपके मायके में पितर दोष बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण न तो उन्नति हो पा रही है, न तो विकास हो पा रहा है, और न तो किसी प्रकार से घर में सुख और शांति आ पा रही है, और न तो परिवार की वृद्धि हो रही है। अगर आपके दोनों भाई में से कोई भाई हिंदी पढ़ना जानता हो तो उसे गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत महापुराण की किताब खरीदनी चाहिए, जो 2 खंडों में मिलती है, और उस पुस्तक को
अभी तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे ये महीना फाल्गुन का चल रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करके और उसे वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, अगर एक महीने में पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ घर में नियम धर्म से कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उन लोगों के जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अंतिम दिन एक छोटे से हवन का आयोजन करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा करके और उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ वस्त्र और दक्षिणा भी दान कर देनी चाहिए। ये उनके पितरों के मुक्ति के लिए परम आवश्यक है और इससे निश्चित रूप से उनके घर में खुशहाली आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के लिए प्रश्न पूछा है तो पंपा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र शनि और मंगल के साथ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पुत्र अपने उत्तरदायित्व का सही समय पर निर्वहन करेगा और वो सुखी जीवन जिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा जी की आराधना के साथ साथ हो सके तो हनुमान और भैरव की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की बात करें उससे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, गंगानगर से निर्मा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए सवाल पंडित जी से। राम राम पंडित जी। हाँ राम मैं राम। निर्मा बोल रही हूँ पंडित जी। मुझे अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। उसका विवाह हुए 5 साल हो गए, अब उसका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उसका क्या होगा, आगे का वैवाहिक जीवन कैसा होएगा? और दूसरा, उसने अभी जॉब चेंज कर रही है तो वो उसके लिए कैसी रहेगी, उसका भविष्य क्या होगा पंडित जी? क्या नाम है? रुचिता। क्या नाम है? रुचिता। बेटी का नाम पंडित जी रुचिता है, मेरा नाम निर्मा है। ठीक है निर्मा जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। तलाक तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये रुकने वाले मोड़ पर नहीं है और संभलने वाले मोड़ पर नहीं है। आगे फिर इनका नया वैवाहिक जीवन भी शुरू होगा, लेकिन उसमें समय है, मार्च 2025 तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी से कहें कि वो रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ किया करे और सूर्य को जल दिया करे और सोमवार को शिव मंदिर जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाया करे। उनके कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा लेखा जोखा मुझे जो दिखाई दे रहा है, उसके कारण उन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा है। न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें सुख और दुख जो मिलता है वो अपने भाग्य के ही अनुसार मिलता है। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध को ठीक करने के लिए भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए और मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव में सामर्थ्य है कि वो बुरे से बुरे अशुभ कर्म को भी शुभ कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर वो सोमवार को शिव मंदिर जाना शुरू कर दें और जल दूध बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करें और एक घी का दिया जलाएं और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करें तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि उनका जीवन सुखद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग आपके लिए? चलिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके द्वितीय स्थान में, धन के स्थान में चंद्रमा का इस समय आगमन हो चुका है, जिससे एक बात के संकेत मिलते हैं कि धन आगमन का योग बनेगा और बचत भी होगी। नौकरी अगर आप करते हैं तो पदोन्नति का योग बन रहा है। जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। खान पान पर अपने ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात लगातार हम कर रहे हैं होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक के दिनों में 9 ग्रह कैसे डालते हैं आप पर अपना असर, क्या है होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी समझाइए जरा, होलाष्टक का ज्योतिषीय आधार क्या है? होलाष्टक अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर होली के साथ ही समाप्त हो जाता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु,
ये उग्र स्वभाव में रहते हैं। ये 8 ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों के कारण निर्णय क्षमता में कमी आती है और गलत फैसले लेकर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा या वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोगों को, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में होने से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा से 8 दिन पहले हमारा मस्तिष्क क्षीण, दुखी, अवसादपूर्ण या निर्बल हो सकता है। यदि ऐसा योग जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से यह चीज आपको देखने को मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक वैष्णवी चेन्नई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। वैष्णवी। हाँ पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी है, चेन्नई से बात कर रहे हैं। मेरा जन्म तिथि है 19 दिसंबर 1996, 1:25 दोपहर को, और मेरा बेटा का है 13 जुलाई 2021 दोपहर को 12 बजे। मेरा कब तक अपना घर होगा, और मेरे को सरकारी नौकरी का कोशिश करते, अभी तक हुआ नहीं है, कब तक सरकारी नौकरी होगा। और मेरे बेटा को बहुत तबीयत खराब होता है, क्यों इतना होता है, अच्छा रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा कैसे, वो सब पूछने के लिए। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर बताऊं कि सरकारी नौकरी के योग में तो अभी बहुत मुझे मतलब कि कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, और सरकारी नौकरी होगी कि नहीं होगी ये भी मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ योग नहीं बन रहा है कि सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात, जहां तक आपने पूछा है घर के लिए, तो देखिए घर 2026 फरवरी के बाद आपका होगा। छोटा घर होगा, बहुत बड़ा घर नहीं होगा, लेकिन घर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है अपने पुत्र के बारे में, तो मैं बताऊं कि इसके वजन के बराबर गेहूं मंगलवार को तौल करके यदि आप किसी निर्धन या गरीब को दान कर दें तो निश्चित रूप से आपके बेटे की सेहत ठीक रहने लगेगी। ये उपाय अगर आप 5 बार कर दें तो आपका बेटा पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहेगा। इसके लिए तुला दान आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात करते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आइए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हम जान लेते हैं। मिथुन राशि में इस समय चंद्रदेव की स्थिति है और 10वें भाव में बुध, सूर्य, राहु की स्थिति है। 9वें भाव में शनि, शुक्र और मंगल की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर ग्रहों का ट्रांजिट देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के जातकों के अगर कोई नया कारोबार शुरू किए हैं तो उसमें तेजी आएगी। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे। पेट दर्द आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ के विवाद में ना पड़ें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक सरोज जी इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मेरी लड़की का नाम है मनीषा और मेरा नाम है सरोज। तो मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 8/1/2009। पंडित जी बिल्कुल सुनती नहीं है, ना ही पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान है, या आगे क्या करेगी, और थोड़ी गलत संगत में भी पड़ गई है। पंडित जी बहुत परेशान है हम। 2 बच्चे हैं बस, और एक लड़का है शिखर, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2015। इसका आगे भविष्य कैसा होगा और पढ़ाई में कैसा होगा? देखिए, आपके पुत्री के शिक्षा भाव का स्वामी शुक्र लग्नेश बुध से द्वितीय द्वादश में है। पढ़ाई से इसका मन पूरी तरह से उचट चुका है। पढ़ाई में ये बहुत कंसंट्रेट, बहुत फोकस नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको एक उपाय करना चाहिए। विधारा की जड़, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाने वाली चीज़ है। विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बांध करके बुधवार के दिन शुक्ल पक्ष में अगर इसके गले में धारण कराया जाए तो इसकी उद्दंडता और इसके मतलब कि जीवन शैली पर जरूर प्रभाव डालेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। विधारा की जड़ इसको विवेकवान बनाएगा और ये अपने अच्छे बुरे को समझ पाएगी। और
शांतिपूर्वक जितना हो सके उसे आप राय देने की कोशिश करें। गुस्से में आकर के या मतलब कि शत्रु भाव से कभी कोई वार्ता ना करें। उसे मतलब कि अपनी मित्र समझ करके उसे समझाने की कोशिश करें और विधारा की जड़ उसको धारण करवाएं। इससे निश्चित रूप से उसके अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, मुंबई से केशव जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। केशव जी, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम प्रथम निषाद है। हेलो। बोलिए। चलिए, आपसे बात अभी नहीं हो पा रही है कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से। एमपी से रवि जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ मेरे भविष्य के बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1995, सुबह 4:35। क्या जानना चाहते हैं? मेरे करियर के बारे में, मतलब जॉब वॉब नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं आईटी में जॉब सर्च कर रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब के क्या होगी। तो मेरी वाइफ देखिए, के बारे आपके में भी जानना चंद्रमा चाहता हूँ। और शुक्र दोनों की स्थिति इस समय परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। आप केवल मतलब कि दृढ़ विचार बनाइए। आपका केवल संकल्प अच्छा हो जाए तो आपको नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में और आईटी फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है। सिर्फ आपको मानसिक रूप से ठीक से संकल्प बनाना है कि हमें कुछ करना है। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि अब हमें कुछ करना है, अब हमें बैठकर नहीं रहना है। बस जिस दिन आपके मन में ये संकल्प बन जाएगा उससे 15 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, 142 करोड़ लोगों का ये देश है और 2 करोड़ कुल नौकरियां हैं सरकारी। 142 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, तो सरकारी नौकरी का रोक क्यों लगा हुआ है? प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा भविष्य है और उसके बारे में अगर आप चिंतन करें तो आपका भविष्य ज़्यादा सुधर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है। इसका मतलब होता है कि अगर खर्च के स्थान में राशि स्वामी हो तो बढ़ता हुआ खर्च कहीं न कहीं से मुसीबत में डाल सकता है। ठीक है। और ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है। कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग ध्यानपूर्वक करें। पंछियों को दाना डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। पंडित जी, चरण स्पर्श प्रणाम। सदा सुखी रहिए नवीन जी। जी, मेरा नाम नवीन कुमार झा है। मेरा जन्म तिथि 24 जनवरी 1974 रात्रि जी। 8:30 बजे पतरातू, रांची, झारखंड में हुआ था, जो पहले बिहार हुआ करता था। मुझे अपना देखना है कि घर में बना सकता हूँ कि नहीं, और अपना आगे जॉब में बहुत दिक्कत हो रही है। जॉब तो नवीन चल रहा भैया, है। आप घर बना सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मंगल, शनि, शुक्र तीनों आपके चतुर्थ भाव में प्रश्नकाल में हैं, तो घर तो आप बना ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आप हर रोज 100 दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें जो सुंदरकांड का पाठ है, उस सुंदरकांड का पाठ सायंकाल 100 दिनों तक आप कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा उपासना कर लीजिए। हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर और इत्मीनान से बैठ करके 1 घंटे का पाठ है, 100 दिनों तक कर लीजिए। 100 दिनों तक अपना आहार विहार शुद्ध रखिए और मतलब अपना जीवन शैली शुद्ध और सात्विक रखिए। 100 दिनों के बाद आपके रोजगार से संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपका घर भी बन जाएगा।
17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुका है, जो कि हम बता चुके हैं आपको। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इन दिनों में कौन से काम करने से असफलता और निराशा ही आपके हाथ लगेगी और कौन से खास उपाय करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब पंडित जी से आपके लिए हम जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं, होलाष्टक के पीछे का साइंटिफिक पहलू क्या है। पंडित जी बताएं। देखिए, सनातन धर्म में जो कुछ भी छोटा से बड़ा कार्य होता है, चाहे जीवन का किसी भी अंग को आप देख लीजिए, जीवन के किसी पहलू को देख लीजिए, अगर वो सनातन धर्म में वर्णित है तो उसका कोई न कोई ठोस आधार है। होलाष्टक के दौरान वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस ये दोनों ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी की ओर जाते हुए मौसम में शरीर पर सूर्य का पराबैंगनी किरणों का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में होलाष्टक के 8 दिन संकेत देते हैं कि साइट्रिक एसिड युक्त फलों का सेवन ज़्यादा करें और गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें। होलिका दहन के दिन जो अग्नि जलती है वो शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देती है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ एक समय अग्नि जलाई जाती है। उससे पूरे देश में एक साथ बैक्टीरिया और हानिकारक जो जीवाणु हैं, मनुष्य को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनके समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडे, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों के जलने से निकलने वाला जो धुआं है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही मौसम बदलते ही शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। ऐसे में होली से पहले के 8 दिन संकेत देते हैं कि खान पान में बदलाव लाने का समय आ गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आइए जानते हैं कि आज आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के चंद्रमा और बुध की स्थिति देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपके आमदनी और खर्चे का समन्वय बना रहेगा। अगर ऑफिस में आपसे कोई भूल चूक हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में हिचके नहीं। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के लेन देन में जल्दबाजी न करें। तांबे का सिक्का अपने पर्स में रखें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। रांची से सीमा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे। जोर से बोलिए सीमा। मैं सीमा बोल रही हूँ रांची झारखंड से जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, अवंतिका। उसका जन्म है 13 फरवरी 2008 दोपहर के 12 बजे जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस फील्ड में जाए। वैसे वो मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, तो क्या वो ये इसके लिए अच्छा रहेगा? आपके पंचम भाव में सीमा चंद्रमा बैठा हुआ है। आप अपनी बिटिया को मेडिकल फील्ड में ही भेजिए। मेडिकल के अलावा और कोई फील्ड इसके लिए ठीक नहीं है। अभी ये 16 साल की हुई है और अगर ये जरा सा मन लगा देगी तो मेडिकल फील्ड में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी सफलता इसको मिल जाएगी। इसके अंदर टैलेंट है। बस इससे एक उपाय करवा दो। वो उपाय ये है कि अंकुरित मूंग 5 बुधवार गाय को खिलवा दीजिए इसके हाथ से। इसका बुध जो नीच राशि का है उसका प्रभाव ठीक हो जाए। इसकी स्मरण शक्ति, जितना ये मेहनत करती है उतना इसको याद होने लगे। फिर 1 मिनट लगेगा इसको डॉक्टर बनने में। लेकिन ये उपाय जरूर करवाइएगा और 17 बुधवार गाय को अंकुरित मूंग खिलवाइएगा। और अगर हो सके तो गणेश चालीसा का भी रोज पाठ करें, इससे भी इसको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और पंडित जी से जानने की बात करते हैं। पंडित जी, ये तो लगातार आपको बता ही रहे हैं कि होलाष्टक में शुभ कार्य करने से आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और कौन कौन से शुभ काम नहीं करने चाहिए।
अब हम इन दिनों में कौन से ऐसे कार्य करें जिसका हमें सिर्फ शुभ फल मिलेगा, पंडित जी से अब आपके लिए ये जानते हैं। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि ये शुभ कार्य नहीं करने चाहिए होलाष्टक के दौरान, लेकिन कौन कौन से कार्य हैं जो कर सकते हैं और उससे हमें अच्छा फल मिलेगा? देखिए, होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें ये भी जान लीजिए। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही है, लेकिन इन दिनों में आप अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना तो कर ही सकते हैं, व्रत उपवास तो रख ही सकते हैं, इससे आपको पुण्य फल मिलता है। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, कपड़ा, अनाज और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें ज़रूरतमंदों को दान भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ तो मिलेगा ही। इन दिनों में पुण्य प्राप्त करने के लिए, कष्टों से रक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अगर आर्थिक संकट है तो होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का रोज 16 बार पाठ कर लीजिए। भगवान नृसिंह और हनुमान जी की उपासना कर लीजिए। संतान सुख के लिए होलाष्टक में संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए। गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए। होलाष्टक में किए गए व्रत और दिए हुए दान कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। रोगों से बचने के लिए होलाष्टक में भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की उपासना करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। सफलता प्राप्त करने के लिए होलाष्टक में आदित्य हृदय स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करिए। आप माँ बंगलामुखी का भी मंत्र जप कर सकते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होलाष्टक में राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ कर सकते हैं। कन्या के विवाह में रुकावट आ रही है तो कात्यायनी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया जा सकता है। नवग्रहों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की हम बात करेंगे, लेकिन दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मानसी जी चेन्नई से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। मानसी जी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पंडित जी से पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा सवाल मेरे पति के बारे में है, जिनका नाम मनीष सरसैया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1976 है, 76। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानसी सरसैया है पंडित जी। ठीक है, तो क्या जानना चाहती हैं अपने पति के बारे में? पंडित जी, मेरे एक बेटी आशी सरसैया और अथर सरसैया, उनके बारे में भी पूछना चाहती हूँ मैं। तो उनका डेट ऑफ बर्थ आशी का है ये 26 जुलाई 2004 और अथर सरसैया का डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 2014। तो सबसे पहले मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो पति के बारे में? पति के बारे में ये कि वो कब से जॉब में परेशानी हो रही है और कुछ भी कहीं भी काम नहीं बन पा रहा है उनका, और कर्ज ले रखा है वो उतर नहीं पा रहा है। बच्ची को पढ़ाने के लिए हमने कर्ज लिया था, उसके लिए हमें एक जमीन बेचनी पड़ गई और अभी कर्ज का कैसे उतरेगा वो पता नहीं चल पा रहा है। इनका वीजा लगा हुआ है पंडित जी, तो वीजा का भी अगर इन्हें यूएस जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल आपके पति भाव का स्वामी शनि है, उससे दशम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं इस समय कुंभ राशि में, स्थिर राशि में। थोड़े समय की देर है, बहुत जल्दी आपके पति को विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी और बच्चियों की पढ़ाई भी ठीक होगी। बस आपको एक काम करना चाहिए, वो काम ये है कि आपको अपने घर में एक श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। एक दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में चीनी का रस या गन्ने का रस भर करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए और श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो श्री यंत्र स्फटिक का हो तो ज़्यादा उत्तम है। और ये 16 मंत्रों से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से श्री यंत्र को धोकर लाल कपड़े पर स्थापित करके कलावा, हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर, धूप दीप से पूजन करके, कपूर से आरती करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों की 16 आवृत्ति पाठ करना शुरू कर दें तो आप इसका परिणाम 125 दिनों में भी देख पाएंगी। इससे आपके पति के आजीविका का मार्ग प्रशस्त होगा और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। जहाँ तक कर्ज की बात है तो मार्च 2025 तक काफ़ी हद तक कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। लेकिन ये उपाय करिए
क्योंकि अभी ग्रह बल बहुत कमज़ोर है और इसमें साधना की ज़रूरत है। अगर आप साधना करेंगी, अगर आप पूजा पाठ करेंगी तो निश्चित रूप से ईश्वर आप पर प्रसन्न होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि केतु की स्थिति तो यथावत आपके राशि में बनी हुई है। आपके सप्तम भाव में राहु, बुध और सूर्य हैं, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ है और मंगल के साथ है। रुका हुआ कोई पेमेंट अगर आपका है पहले से तो वो वापस मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम से जुड़ी यात्रा के योग बनेंगे, जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। नींद से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। ज़रूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है और आपके नवम भाव में इस समय चंद्रमा है, जो गमन का स्थान है, यात्रा का स्थान है। तो आज काम से जुड़ी यात्रा धन लाभकारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑफिस में अपना काम आप दूसरों के भरोसे पर न छोड़ें। भाई के साथ विवाद की संभावना बनी हुई है। दिन भर उत्साहवर्धक कार्य होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बस सावधानी आपको यह है कि किसी नई योजना में निवेश करने से बचिए। जेब में नारंगी रंग का एक रुमाल रखिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात से आशा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, मैं आपके बताए उपायों द्वारा हमारे सबका कई रिश्तेदारों का घर बन गया, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। आपके कारण हमारा जीवन शैली में बहुत सुधार आया है। पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। उसका जन्म है 2 नवंबर 2009 और सुबह का जन्म है 10:42 का। तो वो अब 10वीं कक्षा में आएगा। तो पढ़ाई में वैसे वो बहुत अच्छा है, पर हम चाहते हैं कि वो 10वीं की एग्जाम में गुजरात में टॉप करे। इसके लिए आप कुछ उपाय बताइएगा। और पंडित जी, मेरा घर बिक जाए उसके लिए कोई उपाय बताइएगा कृपा करके। देखिए, आपका बेटा बहुत अच्छा करे, इसके लिए तो आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहिए कि सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू कर दे और 24 बार रोज गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दे। अगर वो 24 बार रोज गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देगा और सूर्य को सूर्योदय के समय जल देना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक घर बेचने का है, तो देखिए इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि घर अभी अगर आप मई के बाद बेचें तो उसका अच्छा पैसा मिलेगा। मई के पहले अगर आप घर बेचती हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना है। और मई के बाद भी अगर आपका घर नहीं बिकता है तो आपको एक पीले कपड़े में थोड़ी सी पीली सरसों बांध करके और अपने घर के पश्चिम उत्तर के कोने में कहीं उसको छिपा करके रख दीजिए। जिस घर को बेचना है तो फिर उस घर का 64 दिनों के अंदर बिक्री हो जाएगी और बिक्री के बाद आप अपनी सरसों को निकाल करके और उसे किसी पवित्र नदी में डाल दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगरा से दर्शक जटाशंकर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से अब आप कर सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श। सुखी रहिए भैया। हाँ पंडित जी, हम जौनपुर के रहने वाले में से आगरा में रह रहे हैं और आपका दर्शन भी हम विंध्याचल में किए हुए हैं। जय मां विंध्यवासिनी जी। हम लोग सपरिवार आपके आशीर्वाद से वहाँ पे हमने पूजा पाठ भी किया था। बहुत दिनों बाद 2 बच्चे हुए हैं, जुड़ुआ। हाँ बोलिए जटाशंकर जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ तो पंडित जी, यही कि अब हमारा प्रमोशन इधर कब है और
हमारा जहाँ पर हम काम कर रहे हैं आगरा में ही है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मतलब 20-21 साल बाद हुए हैं शादी के, तो वो लोग साथ में ही रहते हैं, तो कहीं इधर उधर ट्रांसफर न हो, जैसे यहीं पढ़ते रहें, बस ये था। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चले, इसके लिए क्या करें? अस्थायी रूप से आगरा में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं बने रहें, इसके लिए क्या करें पंडित जी? आपके देखिए, इसके लिए तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए और जहाँ हैं वहीं बने रहने के लिए आपको चाहिए कि नित्य आप हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें और विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ किया करें। अपने घर में माँ विंध्यवासिनी का एक चित्र रखें, सुबह शाम उनके सामने घी का दिया जलाएं और अपनी मनोकामना उनके सामने कहें। नवरात्र के 9 दिनों में हो सके तो व्रत करें, और अगर 9 दिनों तक व्रत नहीं कर सकते हैं तो परिवार और अष्टमी के दिन जरूर व्रत करें। आप वहीं टिके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी शक्ति के शरणागत हो जाता है तो वो शक्ति उसके जीवन के सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठा लेती है। और दुर्गा जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जो दुर्गा का साधक होता है वह केवल किसी विषय का चिंतन करे तो वो कार्य उसके तत्काल अपने आप स्वतः से हो जाते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती में जो चंडी कवच है, दिव्या कवच के नाम से जो जाना जाता है, उसका रोज सुबह पाठ करके घर से निकलिए और एकदम निश्चिंत रहिए। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है जो आपके मन के विपरीत हो, बशर्ते आपको शक्ति की उपासना में लगे रहना चाहिए। इससे आपके बच्चों का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा और आपका भविष्य मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। होलाष्टक के इन 8 दिनों के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए राशि अनुसार हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। होलाष्टक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। होलाष्टक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य की उपासना करें। कन्या राशि के जातक माँ दुर्गा की उपासना करें। तुला राशि के जातक अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की उपासना करें और चंद्रमा को अर्घ दें। धनु राशि के जातक मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। मकर और कुंभ राशि वाले शनि देव की पूजा करें, भूखों को भोजन कराएं। मीन राशि वाले मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय कुंभ राशि में शुक्र और शनि के साथ है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन अलर्ट करना चाहता हूं। आज धनहानि की संभावना बनी हुई है और आज बचत भी समाप्त हो सकती है। इसलिए आज कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए आप सोच समझ करके लें। हाँ, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। भावुक होकर रिश्तों में दूरियां न बनाएं। ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। किरण जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो। मेरा बेटा सनी है, 8 मार्च 1997 का उसका जन्म है और 10:30 बजे शनिवार को। तो पंडित जी ये पूछना चाहती हूँ कि उसका सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, और बहुत उसने पेपर दिया है और बहुत ट्राई किया है। और मेरी बेटी है काजल, जो उसका 24 अगस्त 98 का जन्म है, 3:25 पर। तो उसका शादी अरेंज होगा कि लव मैरिज होगा, अभी ये समझ में नहीं आता। बहुत डिप्रेशन में है मेरी बेटी।
देखिए किरण जी, ऐसा है, आपने जो प्रश्न अपने बेटे के नौकरी के बारे में किया है तो उसके बारे में बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र और उससे दशम भाव का स्वामी चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा का परस्पर पंचम नवम इत्थसाल योग है। आपका बेटा अगर थोड़ा सा और प्रयास करे तो सरकारी नौकरी में इसकी होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत है और एकाग्रता के साथ इसको लगने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इसको नित्य सूर्य को जल भी देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे इसका आत्मविश्वास बढ़े। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने किया है किरण, अपनी बेटी के विवाह के लिए, तो उसके बारे में आपसे ये बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री का विवाह लव मैरिज होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अरेंज मैरिज की संभावना बहुत क्षीण है, इसलिए अगर ये किसी को पसंद करती है तो आप लोग उस पर विचार कर लें। अगर रिश्ता योग्य हो तो उस पर आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी है मंगल और वो आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। जब धन भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी पराक्रम के स्थान में बैठता है तो पराक्रम को प्रभावित करता है। तो अगर आप कोई कारोबारी डील कर रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर दूरदृष्टि से ही कोई फैसला आज आपको लेना चाहिए। और अगर जाने अनजाने में अपने से कोई गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में, उसको स्वीकार करने में कोई बुराई और हिचक नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी को आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए और सावधानीपूर्वक सड़क पर चलना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना है। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी न करें। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। भोपाल से दर्शक विवेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से आप कर सकते हैं। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए विवेक जी। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म है 12/12/82 रात को 3:30 बजे जी। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरे को रेक्टम से काफी समय से प्रॉब्लम है, और दूसरा मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे प्लॉट का काम करता हूँ और एक हॉस्पिटल में पीआरओ की पोस्ट पे, उसमें मेरी तरक्की नहीं मिलती है। इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, काम होते होते होता नहीं है। और दूसरा मेरा बेटा है 4/4/11 दिन के 1:44 का टाइम। पंडित जी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है बस, और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और आपने एक उसका उपाय बताया था आटे का, तो वो मैंने दान करा था, उससे काफी रिलीफ है, बाकी पूरा रिस्पॉन्स नहीं है पंडित जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके गुदा मार्ग पर जो है, आपके प्रश्न काल के हिसाब से आपके गुदा मार्ग का स्वामी मंगल, शुक्र और शनि के साथ है। तो ये जो आपको बवासीर टाइप का रोग है, इससे अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो एक दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए, और उसमें दक्षिणावर्ती शंख भी जाने दीजिए, महंगा होगा। एक कांसे का कटोरा ले लीजिए, और कांसे के कटोरे में लगभग 100 से 150 ग्राम गाय का कच्चा दूध ताज़ा भर करके और मुंह को लगा करके नींबू निचोड़ते हुए और गायत्री मंत्र मन में बोलते हुए, सोचते हुए, और उस दूध को पी जाइए। ये उपाय 3 दिनों तक आप करिए, निश्चित रूप से आपको गुदा रोग में काफ़ी राहत मिलेगी। वैसे यह ऐसा रोग है कि जो जीवन भर के लिए ठीक नहीं होता है। इसके लिए उपाय करते रहिए, राहत मिलती रहेगी, जिंदगी चलती रहेगी। हमने देखा है कि गुदा मार्ग से संबंधित जिन लोगों को रोग होता है, या तो ये वंशानुक्रम का रोग है, खानदान में किसी को रहा हो उसके आधार पर होता है, या जिनके यहाँ पितर दोष होता है उनके यहाँ ये रोग होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें कि जिंदगी भर से इसके लिए मुक्ति मिल जाए, तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण एक बार संपूर्ण रूप से स्वयं कर लेना चाहिए और सात्विक वृत्ति से करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको राहत मिलेगी। देखिए, जहाँ तक आपने अपने बच्चे के बारे में प्रश्न किया है, तो निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जो आप चिंता कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन गेहूं का आटा और गुड़ बच्चे के हाथ से हनुमान मंदिर में पुजारी को दान करवाइए, इससे राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज का उनका भाग्य कितना स्ट्रांग रहेगा। देखिए, मकर राशि का स्वामी धन भाव में है, शुक्र और मंगल के साथ है, जिससे के और चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, तो पैतृक संपत्ति के मिलने का योग बना हुआ है। ऑफिस में पेंडिंग काम आपको निपटाने होंगे। लंबे समय बाद माता पिता से मुलाकात होगी। घुटनों में फिर दर्द उठ सकता है। किसी से कर्ज बिल्कुल ना लें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कुंभ राशि की, जानते हैं आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र, शनि और मंगल की स्थिति है और व्यय भाव का स्वामी शनि आपके राशि में बैठा हुआ है, तो बढ़ता हुआ खर्च तो मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखें और वही खर्च करें जो बहुत आवश्यक है। किसी बड़े काम में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अपना स्वभाव शांत रखें। रिश्तों को उलझने ना दें। मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। किसी को अपना वाहन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना स्ट्रांग रहेगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य बुध राहु की स्थिति है। अब ये नीच का बुध और ये राहु सूर्य का ग्रहण दोष कहीं न कहीं से आपका खर्चा बढ़ाएगा और धन हानि कराएगा। इसलिए सावधान रहिए। ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति से दूर रहिए और अपने सामान की सुरक्षा कीजिए। ऑफिस में वर्कलोड आप पर बढ़ सकता है, लेकिन पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। सीने में अगर दर्द जरा सा भी हो तो उसको हल्के में ना लें। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। ज़रूरतमंदों में फल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है हमारे ईमेल कुंडली विजेता की, दिल्ली के रहने वाले आनंद कुमार, और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में पंडित जी से जानना चाहा है। इस वक्त वो जुड़ भी गए हैं हमारे साथ। पंडित जी, डिटेल तो उनकी आपके पास है ही, और स्वागत है आपका कालचक्र में। आप सीधे अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। करीब 15-16 साल हो गए हैं मुझे रहते रहते, और मैं कोई ग्रोथ नहीं कर पाया। ना ही मेरे पास पंडित जी नौकरी है, ना ही मेरे पास कोई रोजगार है। मैं जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ पंडित जी। बहुत परेशान हूँ पंडित जी, मार्गदर्शन करें प्लीज। देखो बेटा, ऐसा है, 10 नवंबर 1976 आपकी जन्मतिथि है। 3:24 पर सुबह आप लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। आपके पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है और आपके जीविका भाव का स्वामी बुध है। मंगल और बुध ये दोनों ग्रह आपके अस्त हैं। आपके पराक्रम और जीविका दोनों भाव के स्वामी अस्त हैं, और किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता के मूल्यांकन के ज्योतिषी ये 2 ही आधार होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि केवल किस्मत का रोना रोने से काम नहीं चलेगा। आप ओम अंग अंगारकाय नमः, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम आप 18 महीने रोज करिए। और बुध के लिए ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम आप 1 साल तक करिए। अगर ये दोनों उपाय आपने कर लिया तो विश्वास करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी और आपकी जितनी भी दुर्व्यवस्था है सब सद्व्यवस्था में बदल जाएगी। क्योंकि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप नेक नियत आदमी हैं। आपके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, कोई गलत आपके अंदर एडिक्शन नहीं है। इसलिए आपको सफल होने से कौन रोक पाएगा। लेकिन सही बात यह है कि शनि की दशा चल रही है, और ये शनि की दशा जब से चली है तब से आप एकदम झुलसे हुए हैं। तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चित्रांश जी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी, चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी मेरा नाम चित्रांश सक्सेना है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 7 सितंबर 1991 और समय है 2:20 दोपहर में। हाँ बताइए। पंडित जी मेरा प्रश्न है कि मुझे नौकरी में बहुत समस्या आ रही है। मैं पहले मैं नौकरी IT कंपनी में करता था, जो कि अब छूट गई है मेरी जॉब, और मैं दूसरी जॉब ढूंढने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा निवास स्थान भोपाल है, तो मुझे क्या भोपाल निवास स्थान पर नौकरी मिल जाएगी या मुझे भोपाल से बाहर नौकरी मिलेगी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? देखिए, अभी इस आधार पर अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अभी आपको नौकरी मिलने में कम से कम 25 से 26 दिन का समय लग सकता है। 25-26 दिन बाद आपको भोपाल में ही नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि आपको भोपाल में रहना चाहिए कि भोपाल से बाहर जाना चाहिए, तो हमारे हिसाब से स्थिर राशि में अगर देखा जाए ग्रहों की स्थिति, तो उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि अगर आप भोपाल में भी रहेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी और यहाँ भी आपका भाग्य साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हमेशा रहता है, और पंडित जी से जानते हैं उस मूर्ति के बारे में जिसे घर में रखने और उसके उपाय करने से संपत्ति बढ़ेगी, विपत्ति टलेगी और तरक्की तो आपकी पक्की होगी। तो पंडित जी बताइए कौन सी है वो मूर्ति? माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जिनमें से एक गजलक्ष्मी भी है। हाथी बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में हाथी की प्रतिमा रखने के कई फायदे होते हैं। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता गणेश जी से है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार की रक्षा होती है। अपने बेडरूम में पीतल का हाथी रखने से या हाथी की बड़ी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के मतभेद खत्म होते हैं। ड्राइंग रूम में पीतल का हाथी रखा जाए तो ये शांति और समृद्धि का कारक होता है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड झुकी हो तो ऐसी मूर्ति घर में रखने से सुख शांति आती है। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड ऊपर उठी हुई हो, इससे तरक्की होती है, धन और संपत्ति बढ़ती है। अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए अपने घर में हाथी और उसके बच्चों की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि विषय आज का हमारा आपको पसंद जरूर आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें News 24। नमस्कार।